मेरे साथी हैं हिंदी साहित्य वाले। हिंदी साहित्य में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं के बारे में हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज भी इसी क्रम में और भी हम आगे बढ़ेंगे और पूरी की पूरी 500 महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर करना है सभी को। और सभी लोग जितने भी साथी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले और उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, रवि जी, बिंदु जी, इरफान जी, सबिता जी सभी लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक कर दें और जो है बेल आइकन को दबा दें जो भी हमारे नए साथी हैं। स्टार्ट होने वाली है क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी हीरा सिंह जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा आज का प्रश्न है, खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए, जल्दी जल्दी से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हम पूरी 100 रचनाओं को कवर कर लेंगे और 100 रचनाएं जल्दी जल्दी से बताना है आपको। खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दलपति विजय। क्या हो जाएगा? दलपति विजय। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो। मुकेश जी, हाँ बहुत बढ़िया। कमलदीप जी, हैरा जी, रवि जी सभी लोग आ चुके हैं। तो दलपति विजय जी की ये रचना है खुमाण रासो। ठीक है, खुमाण रासो किसकी रचना है? दलपति विजय, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, खालिक बारी की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है खालिक बारी, जल्दी जल्दी से फटाफट बताना है। प्रियंका जी, नवीन जी, नेहा जी, सीमा जी सभी लोग बताएं खालिक बारी की रचनाकार कौन है। तो फटाफट कमेंट में लिखना है, जल्दी जल्दी से हमें पूरी की पूरी 100 रचनाएं आज कवर करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100 रचनाओं को कवर करना है। तो खालिक बारी जो रचना है वो अमीर खुसरो, बहुत बढ़िया, अमीर खुसरो जी की है, अमीर खुसरो की है, याद रखना है। ठीक है, अमीर खुसरो खालिक बारी। कीर्ति लता, कीर्ति लता की रचनाकार कौन है? जल्दी से लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कीर्ति लता की रचनाकार बताना है। पद लता पताका, पदावली, पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये रचनाएं आपको पता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। ठीक है, और विद्यापति की ये रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। ठीक है, और है ना, मैथिली में लिखी गई हैं ये, तो ये चीज़ भी याद रख लेनी है। और मैथिली ऐसी एकमात्र भाषा है जिसे हिंदी की भाषाओं में से 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला है मैथिली भाषा को, ये भी याद रखनी है। और परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, परमाल रासो, जल्दी जल्दी बताना है। कैसे याद रखना है इसको मैंने कई बार बताया है। परमाल रासो के रचनाकार सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट में सभी लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर? परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो कमलदीप जी ने बताया है जगनेक। मोहित जी बहुत बढ़िया, सभी लोग जो भी नए साथी हैं, विनोद जी, मुकेश जी, प्रियंका जी, परमाल रासो के जो रचनाकार है वो है जगनेक, बहुत बढ़िया, जगनेक सही हो जाएगा, याद रख लेना है जगनेक, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, कीर्ति जो लता है वो अपभ्रंश में है ना। पदावली इनकी जो रचना है वो मैथिली में है, याद रख लेना। कीर्ति लता, कीर्ति पताका अपभ्रंश में है, पदावली इनकी मैथिली में है, विद्यापति जी की, ये चीज भी याद रखनी है। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? जल्दी बताओ, ढोला मारूरा जो रचना है वो किसकी है? सभी लोग बताएंगे। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। ढोला मारूरा दोहा तो कुशल लाभ, कुशल लाभ की है, बहुत बढ़िया, है ना। कुशल लाभ की रचना मानी जाती है। कल्लोल कवि भी, कहीं कहीं कल्लोल कवि मिलता है। ठीक है, कोई कोई पुस्तक में कल्लोल कवि भी मिलता है, तो याद रख लेना है। वैसे कुशल लाभ अधिकांश पूछा जाता है। ढोला मारूरा दोहा, कुशल लाभ और कल्लोल कवि भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? विजयपाल रासो, जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? देवांशी जी, यतेंद्र जी, बिहारी लाल, नवीन जी, ज्योति जी, इरफान जी, रोहित जी सभी लोग बताएंगे विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है। सभी लोगों को लिखना है बिहारी लाल जी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? विजयपाल रासो, सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। तो सभी लोगों ने बताया है नल्ल से हैं, बहुत बढ़िया। विजयपाल रासो के रचनाकार जो हैं वो हैं कौन? नल्ल से हैं, याद रख लेना है, नल्ल से हैं, विजयपाल रासो के रचनाकार हैं। अगला है जय मयंक जस चंद्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? सभी को बताना है। प्रियंका जी, देवांशी जी, ज्योति जी, सीमा जी सभी लोग कमेंट में लिखें। अंदरी, राधा पटेल जी, मोहम्मद इरफान जी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? जय मयंक जस चंद्रिका, राम कृपाल, अमित बिश्नोई, मोहम्मद इरफान सभी लोग बताएं। मधुकर कवि, मधुकर कवि इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जय मयंक जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो है मधुकर कवि। ठीक है, सभी ने उत्तर सही बताया है।
अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सभी का कमेंट आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है वर्ण रत्नाकर। तो उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी से लिखें। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार फटाफट लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बहुत बढ़िया, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, मुकेश जी, कमलदीप जी। वर्ण रत्नाकर की जो रचना है वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और वर्ण की बात आती है तो वर्ण को हमें कैसे पढ़ना है? ज्योति में पढ़ना है। कै में? ज्योति में, प्रकाश में पढ़ना है, ज्योति, है ना। तो वर्ण को हमें ज्योति में पढ़ना है, तो वर्ण रत्नाकर के कौन हो जाएंगे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर होंगे। इस प्रकार से याद भी करते जाना है सभी को। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दें। रवि जी, सविता जी, आकांक्षा जी, रीना जी, सभी लोग लाइक करें। राउल बेल किसकी रचना है? जल्दी लिखो। राउल बेल कई बार पूछी गई है आपसे, तो राउल बेल के रचनाकार कौन है? फटाफट सभी को लिखना है। उत्तर क्या होगा? राउल बेल। और जो है क्या हो जाएगा? राउल बेल की रचनाकार कौन है? तो हाँ, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या होगा? राउल बेल। तो रोड़ा कवि, बहुत बढ़िया, रोड़ा कवि की रचना है राउल बेल। सभी को याद रख लेना है। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट में लिखना है सभी को। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल नीलमणि। सभी एग्जामों में पूछी जाएगी आपकी, पीजीटी, नेट और आरपीएससी, रीट आदि जो भी एग्जाम, एमपीएसआई का एग्जाम होता है, एसआई का, उसमें भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? तो रूप गोस्वामी। सभी का उत्तर आया है, बहुत बढ़िया, रूप गोस्वामी हो जाएंगे उज्ज्वल नीलमणि के। हिंदी नवरत्न के लेखक हमें बताना है। हिंदी नवरत्न, जल्दी बताओ, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? और आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? दो रचनाओं के बारे में बताना है आपको। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु विनोद की रचना कौन है? तो जल्दी जल्दी से बताना है। हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो मिश्र बंधु हैं, और मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार भी मिश्र बंधु हैं। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। मिश्र बंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय की रचनाकार कौन है? साथ ही आप बता दो पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? दोनों में कंफ्यूजन होता है, कैसे होता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसकी है? तो फटाक से उत्तर बताना है। पृथ्वीराज विजय के जयानक, बहुत बढ़िया, जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई जी की, ठीक है। सभी को याद है, बहुत बढ़िया। राधा जी, अमित जी, बिहारी लाल जी, विनोद जी, देवांशी, इरफान जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्य, भविष्य में क्या होगा? सभी लोग धन जोड़ कर रखते हैं, धन जोड़ कर रखते हैं काय के लिए? भविष्य के लिए। तो भविष्यत कहा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? फटाफट बताना है ना। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल, क्योंकि भविष्य के लिए सभी लोग क्या करते हैं? धन जोड़ कर रखते हैं। तो भविष्यत कहा के धनपाल हो जाएंगे। सभी को याद करते जाना है। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा के रचनाकार बताओ, सभी लोग बताएंगे। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी रूबी जी, आकांक्षा जी, रीना जी, सभी लोग बताएंगे पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो राम सिंह, बहुत बहुत बढ़िया। राम सिंह जो हैं वो पाहुड़ दोहा के रचनाकार माने जाएंगे, ठीक है। पाहुड़ दोहा के कौन है? राम सिंह हैं, राम सिंह, याद रख लेना है, ठीक है। रवि जी का नेट नहीं चल रहा है। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। संदेश रासक, संदेश रासक पहले क्या होता था कि संदेश भेजते थे, तो कैसे भेजते थे? चिट्ठी भेजते थे और महीना और सालों में संदेश जाता था। अब दूर नहीं है संदेश भेजना, अब दूर नहीं है संदेश भेजना। तो संदेश रासक के रचनाकार कौन होंगे? अब्दुर रहमान। कौन हो जाएंगे? अब्दुर रहमान, याद रख लेना है। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुर रहमान है। सभी को याद रख लेना है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है महापुराण के रचनाकार हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। महापुराण, महापुराण के सभी को बताना है, फटाफट बताना है। उत्तर क्या होगा? महापुराण के आकांक्षा जी, है ना, परमेश्वरी, रवि जी, रीना जी, सभी लोग बताएं। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत, बहुत बढ़िया। पुष्पदंत जो हैं महापुराण के रचनाकार माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ना। पयुमचर्यु, पयुमचर्यु किसकी रचना है? जल्दी जल्दी से 100 पूरी रचनाएं आज कवर करनी है हम सभी को। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखते जाना है, तो उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। पयुमचर्यु के रचनाकार कौन है? जी, बिहारी लाल जी।
जल्दी जल्दी बताओ। पयम चरयू के रचनाकार सभी लोग बताएंगे, तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है स्वयंभू। स्वयंभू सही है। परम चरयू के रचनाकार हैं स्वयंभू। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? जल्दी से कमेंट में सभी को लिखना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? जल्दी से कमेंट में किसका आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से बताना है। क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताना है। तो क्या हो जाएगा? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिंदु जी, रीना जी, सभी लोग बताओ। राम कुमार वर्मा, बहुत बढ़िया। राम कुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, बहुत बढ़िया। सूरसागर के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। सूरसागर, सूरसागर के रचनाकार हमें बताना है, तो जल्दी बताना है। क्या हो जाएगा? सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो हाँ, जल्दी जल्दी लिखो। सूरसागर के रचनाकार सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। सभी का उत्तर आया है, बहुत बढ़िया। सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के जो है श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? ये चीज भी बता देना सभी लोग। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है ना? जल्दी जल्दी बताओ। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सभी लोगों को ये चीज भी बताना है। रस पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये चीज भी बताना है। जल्दी बताओ। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? 2 क्वेश्चन हैं आपके, तो जल्दी से लिखो। बल्लभाचार्य, बहुत बढ़िया। सूरदास जी के गुरु थे बल्लभाचार्य, सभी को याद रख लेना है। और बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, है ना। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछा जाता है, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं बल्लभाचार्य, है ना। और बल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु हैं। और रास पंचाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो नंददास हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के सही कमेंट आ रहे हैं। विनोद कुमार जी, यतेंद्र जी, है ना, सभी लोगों के, कमलदीप जी, देवांशी जी। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये रचना किसकी है? सभी लोगों का कमेंट आएगा। एस जी, सविता जी, सीमा जी, प्रियंका जी, जल्दी बताओ। ममता जी, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, फटाफट आने चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट लिखा करो, ताकि और भी हमारी जल्दी 100 रचनाएं कवर हो जाएं। सभी को याद भी रखना है। गोकुलनाथ इसका सही हो जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता के जो रचनाकार हैं वो गोकुलनाथ हैं, बहुत बढ़िया। पीके द्विवेदी जी, मनोज जी, रूबी जी, ज्योति जी, है ना, सुमित जी, दीप्ति जी, राधा जी, प्रियंका जी, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहा है। रुक्मणी मंगल के रचनाकार कौन है? रुक्मणी मंगल किसकी रचना है और जानकी मंगल किसकी रचना है? ये 2 रचनाएं कंफ्यूजन करने वाली होती हैं। जल्दी बताओ। रुक्मणी मंगल के रचनाकार कौन है और जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी को कमेंट में फटाफट बताओ। जानकी मंगल के रचनाकार कौन है और रुक्मणी मंगल के रचनाकार कौन है? जल्दी से। तो उत्तर क्या होगा? कुछ लोग बता रहे हैं तुलसीदास जी हैं। कौन के? जानकी मंगल के, बहुत बढ़िया। जानकी मंगल तुलसीदास जी की है और रुक्मणी मंगल नंददास जी की है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर सही आया है ना। रुक्मणी मंगल के रचनाकार हैं नंददास, जानकी मंगल के हैं तुलसीदास। उद्धव शतक किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्धव शतक के रचनाकार बताना है। राम कृपाल जी, हीरा सिंह जी, दीप्ति जी, जल्दी बताओ। उद्धव शतक किसकी रचना है? सभी लोगों को एक बार वीडियो को लाइक कर देना है। सभी लोग लाइक किया करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो उद्धव शतक किसकी रचना है? जल्दी बताना है सभी लोग। पहले लाइक कर दें एक बार। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक है, बहुत बढ़िया। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्धव शतक पूछी भी गई है पिछले एग्जामों में, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अध्यात्म रामायण की रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। अध्यात्म रामायण की रचनाकार बताना है, तो कौन है अध्यात्म रामायण की रचनाकार? फटाफट कमेंट में लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यात्म रामायण। रामचरितमानस हमने पढ़ा है, किसकी है? तुलसीदास जी की। लेकिन अध्यात्म रामायण किसकी है? तो सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं, 9 बजे रोज क्लास होती है अपनी, ठीक है, हिंदी साहित्य की। सभी लोग मस्ती से पढ़ते हैं, तो जल्दी जल्दी अध्यात्म रामायण की रचनाकार सभी को बताना है। तो उत्तर किसने बताया सही? माधव दास, माधव दास इसका सही होगा। अध्यात्म रामायण के हैं माधव दास, ठीक है, माधव दास इसका सही है, याद रख लेना है, ठीक है। माधव दास के रचनाकार अध्यात्म रामायण के माधव दास हैं, बहुत बढ़िया। व्रत कौमुदी किसकी रचना है? सभी लोगों को बताना है। व्रत कौमुदी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्रत कौमुदी। जल्दी जल्दी बताओ। राधा जी, रूबी जी, दीपमाला जी, सुमन जी, रीना जी, जल्दी जल्दी बताना है। व्रत कौमुदी की रचनाकार कौन है?
तो बिल्कुल PDF भेज देंगे सभी को, टेलीग्राम में भेज देंगे। राधा जी, रूबी जी, सभी लोग बताएंगे। तो उत्तर बताना है ना, जल्दी जल्दी से। व्रत कुमुदी किसकी रचना है? तो व्रत कुमुदी जो रचना है वो मतीराम की है। किसकी? मतीराम। किसकी? मतीराम जी की है व्रत कुमुदी। कुछ लोग ने चिंता बड़ी बता दिया है, मतीराम जी की है, याद रख लेना। व्रत कुमुदी के रचनाकार है मतीराम, है ना। कौन है? मतीराम। व्रत कुमुदी मतीराम की है। छंदमाला के रचनाकार कौन है? सभी को पता है। हाँ, अनीता जी, सबिता जी, सुमित जी, पेकी जी, अमित जी, रूबी जी, सभी लोग बताएं छंदमाला के रचनाकार कौन है। छंदमाला सभी को पता है। और छंदों की माला पहनाना है, किसको पहनाना है? केस में पहनाना है। केस में तो केशवदास। छंदों की माला केस में पहनाना है तो केशवदास जी इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। अगला है इश्कनामा के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, इश्कनामा के रचनाकार बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। इश्कनामा के रचनाकार सभी को बताना है। छंदमाला हमने पढ़ लिया, केशवदास जी की रचना थी छंदमाला, है ना। केशवदास जी की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सारी की सारी रचनाएं केशवदास जी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इश्कनामा के जो रचनाकार हैं वो बोधा हैं। बहुत बढ़िया, बोधा कवि इश्कनामा के रचनाकार हैं, तो याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला है श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार कौन है? हाँ जल्दी, इश्कलता घनानंद की है। हाँ बहुत बढ़िया राधा जी, इश्कलता घनानंद जी की है। श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ। रवि जी, यतीन्द्र जी, मोहम्मद इरफान, अमित जी। श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार सभी को बताना है। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी की हैं कौन? कौन ने बताया? सभी, अभी तक किसी ने सही नहीं बताया है। द्विजदेव, द्विजदेव की रचना है श्रृंगार बत्तीसी। किसकी है? द्विजदेव की है। द्विजदेव की रचना है, तो याद रख लेना। श्रृंगार बत्तीसी की रचनाकार आपसे पूछी जाएगी तो द्विजदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, द्विजदेव की। नेक्स्ट है प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? अभी तक आप रामचंद्रिका पढ़ते रहे, रामचंद्रिका, लेकिन अब प्रेम चंद्रिका पढ़ना है। जिस कवि ने 34वां छल नामक स्थायी भाव माना है वही इस प्रेम चंद्रिका के रचनाकार हैं, मतलब देव कवि। देव कवि इसके रचनाकार हैं प्रेम चंद्रिका के। कौन है? देव कवि। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ ममता रानी जी, जल्दी जल्दी से बताओ। आ रहा है SMS आ रहा है। जय भारत के रचनाकार कौन है? सभी लोगों को लिखना है। जय भारत के रचनाकार, जय भारत और भारत भारती, ये सारी की सारी रचनाएं कौन है? राष्ट्रकवि जी की हैं। राष्ट्रकवि कौन है वो सभी लोग बताएंगे। जय भारत, भारत भारती, ये रचनाएं किसकी हैं? साकेत, यशोधरा, है ना। साकेत भी पूछा जाता है, यशोधरा भी पूछा जाता है, तो जल्दी से लिखना है। साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैत्सरण गुप्त जी की हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। स्वप्न मानसी पथिक मिलन, ये रचना किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वप्न मानसी पथिक और मिलन, जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। प्रियंका जी, दीप्ति जी, राधा जी, राम कृपाल जी, ममता जी, सभी लोगों को बताना। स्वप्न मानसी पथिक मिलन की जो रचनाकार हैं भारत भारती 1912 की है। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। स्वप्न मानसी पथिक मिलन के रचनाकार कौन है? तो आकांक्षा जी का उत्तर आया राम नरेश त्रिपाठी। बहुत बढ़िया, उतनी ही इंपॉर्टेंट रचना हमेशा पूछी जाती है, चाहे मानसी हो, चाहे पथिक हो, मिलन हो। या तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रमबद्ध कीजिए, या पूछ लिया जाएगा कि मानसी किसकी रचना है, तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है। सभी को याद रख लेना, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं स्वप्न मानसी पथिक, ये याद रख लेना। मोर विजय, मोर विजय के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। मोर विजय के रचनाकार जल्दी जल्दी से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट में लिखें। सभी लोग जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोगों को बता दूं कि सभी लोग लाइक करना है और सभी लोग उत्तर भी बताते रहें। 9 बजे हर रोज आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होगी। इस क्लास को आगे बढ़ाने का कार्य आप सभी को करना है, ठीक है। मोर विजय के जो रचनाकार हैं सिया राम शरण गुप्त हैं। सिया राम शरण गुप्त, मोर विजय के रचनाकार कौन है? सिया राम शरण गुप्त, ठीक है। कौन है? सिया राम शरण गुप्त हैं मोर विजय। हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी की रचनाकार बताओ। हिमतरंगिणी और हितरंगिणी, हितरंगिणी किसकी है? हित तरंगिणी किसकी है और हेम तरंगिणी किसकी है? जल्दी जल्दी से बताना। 2 रचनाएं हैं आपकी, एक तो है हित तरंगिणी, है ना, और एक है हेम तरंगिणी। ये 2 रचनाएं कंफ्यूज करती हैं सभी को। हेम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सबसे पहले। और हित तरंगिणी की रचना किसने की है? तो हेम तरंगिणी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। और हित तरंगिणी की रचनाकार कौन है?
तो कौन है? हित तरंगिणी। हित तरंगिणी के भी बता दो किसी पे अगर बनता है तो जल्दी से लिखो हित तरंगिणी। हित तरंगिणी के जो रचनाकार हैं वो हैं कौन? कृपाराम। कृपाराम है, कृपाराम, बहुत बढ़िया। राम कृपाल ने कृपा कर दी, राम कृपाल ने ही बताया कृपाराम, बहुत बढ़िया। हित तरंगिणी के रचनाकार हैं कृपाराम। हेम तरंगिणी के माखनलाल चतुर्वेदी। अपलक और क्वासी की रचनाकार कौन है? अपलक और क्वासी की रचनाकार सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपलक क्वासी की रचनाकार कई बार पूछी गई है, जल्दी जल्दी से बताना है। एक नाम सुना होगा आपने बालकृष्ण भट्ट का, और एक नाम सुना होगा आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन का, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के सबसे, भारतेंदु जो युग था इसके सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। एक अभी यूपी टेट एलटी ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट 1844 में इनका जन्म हुआ था। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये रचनाएं हैं आपलक और क्वासी, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आपलक और क्वासी जो हैं वो किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं, याद रख लेना है। पीके जी, एस जी, रंजीत जी, ठीक है। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कानन कुसुम, जल्दी लिखो। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? सभी को उत्तर बताना है, फटाफट बताना है। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कामायनी किसका महाकाव्य है? कामायनी में कितने सर्ग हैं? ठीक है। लहर, आंसू, झरना, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो हमें रट जाती हैं जब पढ़ते पढ़ते इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो कानन कुसुम जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी, याद रख लेना। कानन कुसुम के रचनाकार झरन, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सारी की सारी जो रचनाएं हो जाती हैं वो किसकी हो जाती हैं? जयशंकर प्रसाद जी की होती हैं। ईला चंद्र जोशी साहब ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। सभी को कंकाल और तितली, बहुत बढ़िया, कंकाल और तितली इनके उपन्यास हैं। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, ये चीज भी याद रखनी है। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। नए पत्ते 15 सर्ग कामायनी में 1935 में कामायनी का जो है प्रकाशन काल माना जाता है। नए पत्ते के रचनाकार सभी को बताना है, तो जल्दी से फटाफट लिखो। नए पत्ते। क्रांतिकारी कवि किन्हें माना जाता है? क्रांतिकारी कवि, है ना। और जूही की कली किसकी रचना है? प्रथम छंद मुक्त रचना कौन सी है? इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी बताना है। तो नए पत्ते के रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक और क्वेश्चन पूछा गया था, नई पौध की रचनाकार कौन है? ठीक है, अभी वर्ग एक एमपी टेट वर्ग एक का एग्जाम हुआ था, नई पौध की रचनाकार कौन है उसमें पूछा गया था, तो ये उत्तर हो जाएगा नागार्जुन की है नई पौध। और नए पत्ते निराला जी की है। निराला जी को जो है क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। इनकी छंद मुक्त रचना जूही की कली प्रथम छंद मुक्त रचना आपसे पूछी जाती है। एक क्वेश्चन पूछी जाती है, प्रथम जो है छंद मुक्त रचना किसकी है, तो पूछा जाता है निराला की। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो कौन से होते हैं? स्वच्छंदतावाद के मुकुटधर पांडे होते हैं। तो इस, है ना, कि श्रीधर पाठक, स्वच्छंदतावाद के श्रीधर पाठक होते हैं, ठीक है। श्रीधर पाठक याद रख लेना है, स्वच्छंदतावाद के श्रीधर पाठक होते हैं। अगला है मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला, सभी लोग बताएंगे। मधुशाला के रचनाकार बताना है, जल्दी जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग। हाँ, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति इनकी सबसे मतलब वो है शोक वाली है, इस प्रकार से कुछ है, तो जल्दी जल्दी से बताना है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, बहुत बढ़िया, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, जल्दी जल्दी से याद रख लेना। हरिवंश राय बच्चन जी की है मधुशाला, इनकी रचना है, सभी को याद रखना है। प्रभात फेरी किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी की रचनाकार कौन है? इस प्रकार से पूछे जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, है ना। हाँ, संसार का सबसे बड़ा शोक गीत है अमित बिश्नोई जी, बहुत बढ़िया, है ना। स्मृति जो है निराला जी की, वो संसार की सबसे बड़ी जो है शोक गीत मानी जाती है। और प्रभात फेरी किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा जी की है, नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा जी की है, सभी को याद रख लेना है। मधुलिका के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट में लिखो मधुलिका। मधुलिका के रचनाकार कौन है? यतीन्द्र जी, अनीता जी, पीके जी, हाँ, ममता जी, रंजीत जी, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। मधुलिका के रचनाकार कौन है? तो जल्दी जल्दी मोहित कुमार जी, क्या हो जाएगा? मधुलिका के अगर किसी को पता है तो जल्दी से लिखो, उत्तर होगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल, है ना। हाँ, बहु भारती जी, बहुत बढ़िया।
जल्दी बताओ। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की एक रचना है मधुलिका, तो याद रख लेना है। और निहार रश्मि नीरजा सांदगीत एक इसकी रचना है, सभी लोगों को बताएंगे, है ना। 1982 में जो है कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो पहली महिला कौन सी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। यामा किसकी रचना है। इस प्रकार से कई प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी छायावाद की जो है चार आधार स्तंभ में कवित्री कौन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रख लेना है, चाहे वो निहार हो, चाहे रश्मि हो, नीरजा हो, सांदगीत हो, ये सारी की सारी रचनाएं मानी जाती हैं महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा भी इन्हें कहा जाता है, बहुत बढ़िया, है ना। और यामा इनकी रचना है, 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। छायावाद की चार आधार स्तंभ में महादेवी वर्मा का श्रेष्ठ स्थान है। ये चीज भी, इतनी सारी जानकारी महादेवी वर्मा के बारे में याद रखना है। लोकायतन बताना है, लोकायतन महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है, जल्दी बताओ, फटाफट बताना है। तो जल्दी, प्रकृति के चितेरे कवि किसे कहा जाता है, पल्लव छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है। ये दो प्रश्न यहां से हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी, हाँ, उनकी लड़की सरोज की मृत्यु के पश्चात लिखी गई थी सरोज स्मृति ज्योति जी। बहुत बढ़िया, बढ़िया नॉलेज आप लोग देते रहे हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है, तो पंत जी, सभी ने बताया। प्रकृति के चितेरे कवि कौन है, पंत जी हैं, है ना। छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है, तो पल्लव को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। कई प्रकार के प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, जल्दी से बताओ, फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है, फटाफट बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। हीरा जी, राधा जी, जल्दी बताओ, है ना। जंग बहादुर जी, आकांक्षा जी, नवीन जी, सभी लोग बताएंगे। सूफी अंसारी जी, पीके जी, रूबी जी, मोनिका जी। फूल नहीं रंग बोलते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ कहाँ पर है, केदारनाथ उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में प्रकृति का ऐसा सुंदर जो है नज़ारा है कि यहाँ फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहाँ पर, केदारनाथ में। तो केदारनाथ अग्रवाल इसकी सही उत्तर हो जाएगा। प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है, मैंने आपको बता था। नई पौध के रचनाकार कौन है, बाबा बटेश्वर नाथ किसकी रचना है ना। और नागार्जुन जी के बारे में बहुत पढ़ते रहे हम, तो प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है, तो ये रचना भी नागार्जुन साहब की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, रट लेना है सभी को। प्यासी पथराई आंखें, नागार्जुन, ठीक है, याद रखो, नागार्जुन। नेक्स्ट है प्रलय, प्रलय सृजन किसकी रचना है, प्रलय और सृजन, जल्दी बताओ। हम क्या बोलते हैं कि स्यो में ही प्रलय और सृजन का जो है क्या होता है, पलते हैं। तो जल्दी बताओ। हाँ, घिरते देखा, बादल को घिरते देखा, ये भी नागार्जुन जी की है। प्रलय और सृजन किसकी रचना है, ये भी बताना है किसकी है। प्रलय और सृजन की रचनाकार कौन है, तो शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आया। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है प्रलय और सृजन। तो याद रख लेना है, चाहे प्रलय हो या सृजन हो, सभी के सेतु जो पलते हैं वो शिव के अंदर पलते हैं। तो प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। मैं उस जनपद का, तो जल्दी जल्दी बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। मैं उस जनपद का कवि हूँ। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था, नागार्जुन का, ये चीज भी याद रख लेना। बहुत बढ़िया, किसने, यतीन्द्र जी ने बताया है कि जो नागार्जुन साहब थे इनका नाम था, मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, याद रख लेना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ कि किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। तो ये त्रिलोचन की है। त्रिलोचन किसने बताया है, किसी ने नहीं बताया है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन साहब की रचना है। तो याद रख लेना है सभी को, त्रिलोचन जी की है ना। राह के दीपक, राह के दीपक किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। राह के दीपक, राह के दीपक कौन से हैं, कौन है हमारे राह के दीपक, वही हैं रघुवीर। कौन है, रघुवीर। तो राह के दीपक हमारे रघुवीर हैं। तो राह के दीपक की रचनाकार रांगे राघव हो जाएंगे। रांगे राघव, राघव हैं हमारे तो राह के दीपक। तो राह के दीपक कौन है, रांगे राघव की ये रचना हो जाएगी। सभी लोगों को याद रखते जाना है, राह के दीपक रांगे राघव जी की रचना है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी लोग बताएं। चांद का मोह टेढ़ा की रचनाकार कौन है, चांद के मोह टेढ़ा, जल्दी जल्दी से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांद का मोह टेढ़ा की रचनाकार कौन है, फटाफट बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा। तो चांद का मोह टेढ़ा और कामायनी पुनर्विचार, कामायनी पुनर्विचार की रचनाकार कौन है, चांद का मोह टेढ़ा किसकी रचना है,
सभी लोग बताएंगे, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध जी की रचना है ना, तो याद रख लेना है। हाँ, तो चांद का मोह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध हैं। बहुत बढ़िया। और मुक्ति बोध किसकी रचना है? अब आपको बताना है मुक्ति बोध किसकी रचना है, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। जिस भी साथी को पता है मुक्ति बोध किसकी रचना है, अंधेरे में भी मुक्ति बोध की है। बहुत बढ़िया। मुक्ति बोध किसकी रचना है? कुरैशी जी जल्दी बताओ। हीरा जी, देवांशी जी फटाफट बताना है। बिंदु जी, मोनिका जी, क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध की रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध। बहुत बढ़िया। जैनेन्द्र कुमार की रचना है। यहाँ पर देखो, चांद का मोह टेढ़ा के रचनाकार है मुक्ति बोध, और मुक्ति बोध रचना के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, याद रख लेना है। हाँ, चांद का मोह टेढ़ा, हाँ याद रख लेना है सभी को। और हाँ, शिला पंख चमकीले किसकी रचना है? जल्दी बताओ। शिला पंख चमकीले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिला पंख चमकीले, तो उत्तर बताना है, फटाफट बताना है। शिला पंख चमकीली के रचनाकार कौन है? अगर किसी को पता है तो फटाक से बताओ। ऐसी कुछ रचनाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जो किसी से थोड़ी सी कठिन होती हैं, तो शिलापंख चमकीली के जो रचनाकार माने जाएंगे वो गिरजा कुमार। बहुत बढ़िया। रूबी आनंद जी, गिरजा कुमार इसका सही उत्तर होगा। शिलापंख चमकीली के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर जी की ये रचना है शिलापंख चमकीले। सभी का उत्तर बिंदु जी, दिनेश जी, देवांशी जी, सुमित जी, सभी के उत्तर सही आ रहा है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है। सत्येंद्र जी, अनीता जी, है ना, बुहू जी, मोनिका जी, अमित जी। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बताना है। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। ये भी रचना अज्ञेय साहब जी की है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार भी अज्ञेय जी के हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं अज्ञेय। ठीक है, सभी का उत्तर सही आ रहा है। दीप्ति जी, राधा जी, याद रख लेना है। इत्तलम, हाँ इत्तलम भी इन्हीं की है। और संशय की एक रात की रचनाकार बताओ। संशय की एक रात किसकी रचना है? सभी लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दें। 9 बजे हमारी रोज लाइव हिंदी साहित्य की क्लास होती है। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को बताना है। संशय की एक रात, नरेश मेहता। बहुत बढ़िया, नरेश मेहता सभी का उत्तर आ रहा है। हाँ, ताड़ सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, और संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता हैं। बहुत बढ़िया। अगला है कुआनो नदी। कुआनो नदी किसकी रचना है? कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुआनो नदी के रचनाकार। तो कुआनो नदी के रचनाकार बताना है। कुहू भारती जी, पीके जी, ज्योति जी, है ना, सतवंत रावत जी, सुमित जी। उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है कुआनो नदी। कुआनो नदी, कुआं और नदी का क्या कर रहे हैं हम? सर्वे कर रहे हैं, सर्वे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुआनो नदी। कुआनो नदी किसकी रचना हो जाएगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठंडा लोहा की किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। बहुत बढ़िया। मयंक जी, कमलदीप, मोनिका और मनोहर नाथ जी, दिनेश जी, विनोद जी, एमाफ्यू जी सी, सूफी अंसारी, राम कृपाल जी। ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। दीप्ति जी, लक्ष्मी जी, है ना, और जल्दी बताना। समनी जी और सत्येंद्र जी, दिनेश जी, रूबी जी, कुहू जी, सबिता जी, सभी। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? गुल्ला जी, मनोज जी। गीत फरोश, गीत फरोश किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। गीत, हम किसके यहाँ जाके गीत गाते हैं? जल्दी बताओ। हम किसके दरबार में जाके गीत गाते हैं? किसके दरबार में जाके गीत गाते हैं? भवानी। भवानी के जो है दरबार में हम गीत गाते हैं। गीत फरोश के रचनाकार होंगे भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि हम भवानी के दरबार में गीत गाते हैं, तो गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। अगला है काठ की घंटियां के रचनाकार कौन है? काठ की घंटियां, जल्दी बताओ। काठ की घंटियां के रचनाकार जल्दी जल्दी से बताना है। सभी लोग बता दे जाएं। काठ की घंटियां के रचनाकार कौन है? हीरा जी, सूरज जी, रूबी जी, गुल्ला जी, राधे जी, विनोद जी, है ना। हाँ,
जल्दी जल्दी बताना है। पीके जी, खुरेसी जी, यतेंद्र जी, एस जी, मयंक जी। उत्तर हो जाएगा काठ की घंटियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बहुत बढ़िया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। काल तुझसे होण मेरी की रचनाकार कौन है? काल तुझसे होण मेरी की रचनाकार कौन है? अगर आपके सामने शेर आ जाए शेर, तो फिर क्या कहोगे? काल तुझसे होण मेरी, काल तुझसे होण मेरी, आपके सामने शेर आ जाता है अभी अचानक, तो सिर्फ आप यही बोलोगे काल तुझसे होण मेरी, मतलब शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर, काल तुझसे होण मेरी की रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर हैं, याद रख लेना है, ठीक है। और एक नाम आपने सुना होगा शेरशाह सूरी का, इतिहास में हम नाम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा बना है सासाराम बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार में बना है। और ये बाबर की सेना में थे शेरशाह सूरी, है ना, एक तोपची थे, फिर इन्होंने हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है साहित्य में, हम इतिहास भी पढ़ लेंगे। अकाल में सारस की रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ। अकाल में सारस, अकाल में सारस की रचनाकार सभी लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? मनोज जी, पीके जी, ममता जी, यतेंद्र जी, विनोद जी, राधा जी, सभी लोग बताएं अकाल में सारस की रचनाकार कौन है। तो अकाल में सारस उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ लोग शमशेर बहादुर बता रहे हैं, हाँ शमशेर बहादुर, तो उसका उत्तर केदारनाथ सिंह। बहुत बढ़िया, बिंदु जी, लक्ष्मी जी, दिनेश जी, सूफी जी, है ना। अकाल में सारस की रचनाकार केदारनाथ सिंह की रचना है ये, केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस। और आपको पता होगा ना दोस्तों, आपने पढ़ा है कि केदारनाथ में क्या हुआ था? बाढ़ आई थी, बाढ़ आई थी, अकाल पड़ गया था, हम मान लेते हैं। तो केदारनाथ में आए तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से भी याद रखना है। बोधि वृक्ष की रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। बोधि वृक्ष के रचनाकार कौन है? बोधि से हम एक बुद्धि कर देंगे, बुद्धि वृक्ष कर दो इसको, बुद्धि वृक्ष। और बुद्धि वृक्ष कैसा रहता है? गुप्त रहता है। अब हमें क्या पता कि आप लोगों के अंदर कितनी बुद्धि है, तो बुद्धि वृक्ष कर लेंगे इसको। बोधि वृक्ष की रचनाकार कौन है? जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त, बुद्धि वृक्ष को हमें गुप्त रखना है, जगदीश गुप्त हो जाएंगे इसके, ठीक है, जगदीश गुप्त हैं बोधि वृक्ष के, है ना। अगला है आत्मजयी की रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे आत्मजयी। आत्मजयी की रचनाकार फटाफट बताना है। आत्मजयी की रचनाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मजयी। आत्मजयी को याद रख लेना है, आईएमपी लगा लेना इसमें। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। कुंवर जी, कुंवर। आत्मजयी के नारायण रचनाकार हैं कुंवर नारायण, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। आकांक्षा जी, लक्ष्मी जी, मोनिका जी, दिनेश जी, सभी लोगों को, खुरेसी जी। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार बताओ। इनके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, द्विवेदी युग के ये कवि हैं और इनकी कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है, ठीक है। रस कलश भी इनकी रचना है, प्रिय प्रवास भी इनकी रचना है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है, ये चीज भी याद रख लेनी है। कृष्ण शतक अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना है। रस कलश भी इन्हीं की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है वो किसका है? तो अयोध्या से उपाध्याय हरिओत का है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के सही उत्तर आया है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी की रचना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अयोध्या से उपाध्याय हरिओत। आदर्श हिंदू के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे आदर्श हिंदू के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से कमेंट में लिखो, फटाफट लिखना है सभी को। प्रियंका जी, राधा जी, मधुराज जी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक करना है सभी को, शेयर करना है अपने ग्रुपों में, सभी 5-5 साथी इस क्लास तक लाना है सभी लोगों को। आदर्श हिंदू के रचनाकार हैं लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता इसके रचनाकार हैं आदर्श हिंदू। हाँ, चुपते चौपदे भी है उनकी, हरिओत जी की, है ना। आदर्श हिंदू है लज्जाराम मेहता की, याद रख लेना, लज्जाराम मेहता की एक रचना आदर्श हिंदू। भागवती के रचनाकार कौन है? भागवती। भागवती के रचनाकार कौन है? सभी लोग बता देना है, जल्दी जल्दी से बताना है। भाग्य किसका खुल जाएगा? अगर आपको भगवान के ऊपर क्या है? श्रद्धा है, श्रद्धा, तो आपका भाग्य क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो भागवती रचनाकार कौन होंगे? श्रद्धाराम फुल्लोरी। श्रद्धाराम फुल्लोरी हो जाएंगे भागवती के रचनाकार। भाग्य अगर आपका खुलवाना है तो श्रद्धा रखना होगा भगवान के ऊपर, तो भागवती के रचनाकार श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं, सभी को याद रख लेना है। अगला है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी के तो क्या होता है? बाल लोग जो होते, लाल बाल पाल जो होते, बालक लोग जो होते वो ब्रह्मचारी व्रत ले लेते, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। लाल बाल पाल
ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार होंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी। और बालकृष्ण भट्ट को मैंने बताया था कि भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। 1944 में इनका जन्म जो है माना जाता है बालकृष्ण भट्ट जी का। और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है तो किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, राम कृपाल जी, दुर्गा जी, ज्योति जी, मयंक जी, सत्येंद्र जी, सभी को याद रख लेना है। स्क्रीन पर प्रश्न क्यों नहीं दिख रहा है? ठाकुर जगमोहन सिंह, अरे सॉरी, श्यामा स्वप्न के रचनाकार बताना है। श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है? तो वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न के ठाकुर जगमोहन सिंह याद करने ना। सरकटी लाश, सरकटी लाश के जो बताओ, सरकटी लाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? फटाफट बताना है, उत्तर बताना है। रीनू जी, लक्ष्मी जी, राधा जी, मयंक जी, सविता जी, मनोज जी, है ना, जंग बहादुर जी, रीनू जी, जल्दी बताओ। गहमरी, बहुत बढ़िया। सरकटी लाश के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोपाल राम गहमरी जी की रचना है सरकटी लाश। तो दुर्गा जी, यतेंद्र जी, यूजीसी नेट, सबिता जी, आशा जी, सभी लोग बता रहे हैं। लवंग लता के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लवंग लता। लवंग लता के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो क्या होता है? लवंग से बनता है लौंग। लौंग क्या करते? लौंग, लौंग किशोर लोग जो होते हैं ना, छोटे छोटे किशोर, वो लौंग वोंग नहीं खाते क्योंकि इनको मिर्ची लग जाती है। तो लवंग लता के रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोर लोग क्या नहीं खाते? लवंग नहीं खाते। तो किशोरी लाल गोस्वामी इसका सही उत्तर होगा। लवंग लता के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। याद रखो सभी लोग, कमेंट में फटाफट लिखते जाओ, लवंग लता के रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। निर्मला किसका उपन्यास है? सभी का उत्तर आने चाहिए। निर्मला, निर्मला जो है 1927 में एक प्रकाशित हुआ था निर्मला, और ये किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? तो सभी लोगों को बताना है निर्मला के रचनाकार कौन हैं। जल्दी जल्दी बताओ, निर्मला, है ना। और मंगल सूत्र किसका अधूरा उपन्यास है? ये चीज भी बताना है सभी को। सेवा सदन किसका उपन्यास है? ये चीज भी बताना है। सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन गोदान, ये सारे के सारे जो उपन्यास हैं। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो गोदान को कहा जाता है ना। गोदान भी इन्हीं का है। और निर्मला किसका है? प्रेमचंद जी का है। सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। निर्मला 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये चीज भी याद रख लेनी है सभी लोगों को। 1927 में प्रेमचंद जी का ये निर्मला उपन्यास। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? जल्दी बताओ, चंद हसीनों के खतूत जो रचनाकार हैं वो कौन है? चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताना है। हसीनों के खतूत है तो किसका उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है, याद रख लेना। चॉकलेट भी है इनकी एक, चॉकलेट, चॉकलेट है ना। बच्चे लोग क्या करते? चॉकलेट नहीं देते तो उग्र हो जाते, उग्र। तो चॉकलेट भी उग्र जी की है। चंद हसीनों के खतूत भी उग्र जी की है। माँ और भिखारिणी उपन्यास किसका है? माँ और भिखारिणी, ये दो उपन्यास हैं, और दो उपन्यास ये किसके हैं? सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। माँ और भिखारिणी उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी लोग लाइक जरूर कर दें। कुछ लोग लेट आ रहे हैं तो जल्दी आने का प्रयास करें। बहुत सारा छूट भी आप लोगों का जाता है। कुछ हिंदी साहित्य भी हम बहुत अच्छे से पढ़ना है, हिंदी साहित्य, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप लोगों से ना बनता हो। माँ और भिखारिणी का उपन्यास किसका है? तो कौशिक जी का। बहुत बढ़िया राधा जी। माँ और भिखारिणी उपन्यास के हैं विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, तो कौशिक जी का है माँ और भिखारिणी। बहुत बढ़िया। माँ उपन्यास आपसे पूछा जाएगा किसका है, तो कौशिक का है, कौशिक। और भिखारिणी उपन्यास किसका है, तो वो भी कौशिक का है, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का। याद रखना। गढ़ कुंठार किसका उपन्यास है? सभी लोगों को बताना है गढ़ कुंठार उपन्यास के रचनाकार कौन है? वो उपन्यास, ऐसे उपन्यासकार जो ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, है ना, वो कौन है? गढ़ कुंठार किसका उपन्यास है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताना है। पीके जी, मधुराज, यतेंद्र जी, खुरेसी जी, ज्योति जी, जंग बहादुर जी, और जल्दी जल्दी से लिखो। तो उत्तर हो जाएगा गढ़ कुंठार। वृंदावन लाल वर्मा किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की है। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी। वृंदावन लाल वर्मा की एक रचना है गढ़ कुंठार। सभी को। बाण भट्ट की आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार बताना है, उत्तर बताना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और
जो है अशोक के फूल भी उन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य को आदिकाल की जो संज्ञा दी है उन्हीं ने दी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी का उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया। मधुराज, ज्योति जी, खुरेसी जी, लक्ष्मी जी, यतेंद्र जी। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से बताओ। सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार बताना है ना। सम्मी जी, अमित जी, सबिता जी, सत्येंद्र जी, पीके द्विवेदी जी, सभी लोगों को कमेंट में लिखना है सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार कौन है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? विनोद जी, जल्दी जल्दी लिखो, उत्तर बताना है, फटाफट लिखा करो। सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार, तो उत्तर क्या हो जाएगा जी? बहुत बढ़िया। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सागर लहरें और मनुष्य जो है उदय शंकर भट्ट की रचना है। किसकी है? सूफी अंसारी जी, उदय शंकर भट्ट की है सागर लहरें और मनुष्य। जंगल के फूल किसका उपन्यास है? अभी हमने पढ़े थे अशोक के फूल, अब आप जंगल के फूल पढ़ो, जल्दी बताओ। जंगल के फूल की भी अवस्था क्या होती है? मुरझा जाती है। जंगल के फूल की भी अवस्था मुरझा जाती है। तो जंगल के फूल जो उपन्यास है वो राजेंद्र अवस्थी जी का है। किसका है? राजेंद्र अवस्थी। जंगल के फूल की अवस्था क्या होती है? मुरझा जाती है। जंगल के फूल किसका उपन्यास है? राजेंद्र अवस्थी जी का है। याद रखो। उखड़े हुए लोग के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट में लिखना है उखड़े हुए लोग, फटाफट लिखो। पीके जी, जंग बहादुर, बीरेंद्र जी, राधा जी, सबिता जी, यतेंद्र जी, रवि जी, जल्दी जल्दी। उखड़े हुए लोग के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूनम सिंह जी। तो उत्तर होगा राजेंद्र यादव। उखड़े हुए लोग के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है, सभी को याद रख लेना। रात का रिपोर्टर के रचनाकार कौन है? रात का रिपोर्टर के रचनाकार बताना है, सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। रात का रिपोर्टर के रचनाकार सभी को कमेंट में लिखना है। पूनम जी, राम कृपाल जी, मयंक जी, गुल्ला जी, है ना, कुरैशी जी, यूजीसी नेट, जल्दी जल्दी लिखो। रात का रिपोर्टर तो कौन है? राजेंद्र यादव। बहुत बढ़िया। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा जी की है। रात का रिपोर्टर है निर्मल वर्मा। बहुत बढ़िया राधा जी। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, है ना। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। सीन 75 किसका उपन्यास है? जल्दी बताओ। सीन 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीन 75 किसका उपन्यास है? सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सीन 75 की रचनाकार सभी को बताना है, तो जल्दी जल्दी से बताना है फटाफट। सत्येंद्र जी, मयंक जी, रूबी जी, जल्दी बताओ। सूफी अंसारी, पूनम जी, एस रत्ती जी। सीन 75 की रचनाकार अमित बिश्नोई जी। राही मासूम रजा की रचना है सीन 75, है ना। किसकी है? सीन 75 है राही मासूम रजा की। सीन 75 राही मासूम। बहुत बढ़िया राम कृपाल जी। सीन 75 के हैं राही मासूम। सुहाग के नुपुर, सभी का कमेंट आने चाहिए। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुहाग के नुपुर के रचनाकार बताना है, तो क्या हो जाएगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिम्मत बहादुर बिरदा कौन बता रहे हैं? जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा? अमृतलाल नांगर जी की रचना है। बहुत बढ़िया। सुहाग के नुपुर जो है अमृतलाल नांगर जी की रचना है, सभी को याद रख लेना है। बहुत बढ़िया सुरेश जी, है ना, सुरेश जी, बीरेंद्र जी, सूफी जी, प्रियंका जी। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? त्यागपत्र उपन्यास का बताना है, तो जल्दी जल्दी बताओ। त्यागपत्र के उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? सभी लोग बताएंगे। मुक्तिबोध जिनकी रचना है, मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं, और मुक्तिबोध भी इन्हीं की रचना है, और त्यागपत्र भी इन्हीं की रचना है। तो सभी लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार सही हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार का रचित उपन्यास है त्यागपत्र। काले कारनामे उपन्यास किसका है? काले कारनामे, जल्दी बताओ। काले कारनामे, चोटी की पकड़, ये उपन्यास किसके हैं? जल्दी जल्दी बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? काले कारनामे कौन कर रहा है? जल्दी जल्दी बताना है, सभी लोग बताते जाएं, उत्तर बताते जाएं। उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे दयाल सक्सेना। काले कारनामे किसका सही उत्तर बताना है। किसी पे नहीं बन रहा क्या काले कारनामे? निराला जी, बहुत बढ़िया। हीरा सिंह जी, निराला जी की ये रचना है काले कारनामे। काले कारनामे जो उपन्यास है वो किसका है? निराला जी का।
परती परी कथा के रचनाकार कौन है? परती परी कथा, परती परी कथा के रचनाकार सभी को बताना है। परती परी कथा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाओ इसमें। परती परी कथा के जो रचनाकार हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है? रेणु साहब, बहुत बढ़िया, रेणु जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, सुशीला जी, लक्ष्मी जी, सभी लोग उत्तर सही बता रहे हैं। ममता जी, दुर्गा जी, है ना, हीरा जी, प्रियंका जी, दीप्ति जी, ज्योति जी, सभी लोग। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? जल्दी बताओ, अनाम दास का पोथा की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुरैशी जी, मधुराज यादव जी, मयंक जी, सूफी जी, रामकृपाल जी, अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? तो वीरेंद्र जी, सुरेश जी। तो आंचलिक उपन्यास लिखे हैं अमृतलाल नांगर जी ने, बहुत बढ़िया। तो जल्दी जल्दी बताना है। फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, बहुत बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना मानी जाती है अनाम दास का पोथा। 55 खंबे लाल दीवारें की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 55 खंबे लाल दीवारें, कई बार पूछी गई ये रचना है, सभी लोगों को बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा दी, और जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल इनका प्रमुख ग्रंथ है। अशोक के फूल, कुटज इनकी रचनाएं हैं। 55 खंबे लाल दीवारें हमें बताना है। तो सुशीला यादव जी, आशा जी, राधा पटेल जी, इन्होंने बताया है ऊषा प्रियंवदा, बहुत बढ़िया, ऊषा प्रियंवदा की रचना है 55 खंबे लाल दीवारें। और आप देखते हैं ना, 55 खंबे लाल दीवारों के रचनाकार ऊषा प्रियंवदा हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकाश की छत के रचनाकार कौन है? आकाश की छत, आकाश की छत के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? पूनम जी, एम आप है, यूजीसी नेट, वीरेंद्र, पीके द्विवेदी जी, कुरैशी जी, सभी लोगों को बताना है। T20, बहुत बढ़िया, सुरेश जी और सत्येंद्र जी, सभी लोग कमेंट में लिखें आकाश की छत के रचनाकार कौन है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? उत्तर हो जाएगा, हाँ, उत्तर हो जाए रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, बहुत बढ़िया, रामदरस मिश्र की रचना है आकाश का छत। आकाश की छत के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र, बहुत बढ़िया। इतनी तैयारी किसी की नहीं है। सभी लोग जब इतनी बिना विकल्प के भी उत्तर बताने को तैयार हैं कि सर आप बोलो, बस क्वेश्चन बोलो और मैं उत्तर बता रहा हूं, तो बहुत बढ़िया तैयारी है मेरे सभी भाइयों की। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है? सभी लोग लिखेंगे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर। आपने देखा होगा कि जो भगवती रहती ना, मैया रहती हैं, भगवती रहती है, पर्वत पे ज़्यादा विराजमान होती हैं, और पर्वत पे हम जाते हैं तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के कहाँ जाते हैं? भगवती के पास, भगवती के चरण पकड़ने जाते हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये जो रचना है वो किसकी हो जाएगी? भगवती चरण वर्मा जी की हो जाएगी। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं? भगवती के पास पहुँचते, भगवती के चरण पकड़ने, तो भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, रानी नागफनी की कहानी। और अगर नागफनी आपने देखा होगा, नागफनी का अगर कांटा आपको लग जाए तो क्या हो जाएगा? आप हरि को याद करोगे, हरि मतलब भगवान को याद करोगे। तो रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन होंगे? तो जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, तो याद रख लेना है, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए, जल्दी बताओ, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सभी लोगों को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे चांद चाहिए। किसने बताया है सही अभी तक? जल्दी से किसने बताया है? हरिशंकर परसाई। और बताओ जल्दी, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? फटाफट बताना है, कमेंट में लिखते जाओ। उत्तर इसका सही हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा, बहुत बढ़िया। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, बहुत बढ़िया, है ना, याद रख लेना है ना। अगला है लेडी क्लब और अनारो के रचनाकार कौन है? लेडी क्लब और अनारो के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है। लेडी क्लब और अनारो के रचनाकार बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा सही उत्तर, है ना। उत्तर बताना है लेडी क्लब और अनारो के रचनाकार कौन है? एक अनारो अलग है और लेडी क्लब अलग है।
तो उत्तर क्या होगा, मंजुल भगत। बहुत बढ़िया हीरा सिंह जी, मंजुल भगत की ये दोनों रचनाएं हैं, लेडी क्लब और अनारो, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। मंजुल भगत की हैं रचनाएं, लेडी क्लब और अनारो। विपात्र किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी का कमेंट आना चाहिए। विपात्र, विपात्र की रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, मुक्ति बोध जी की, मुक्ति बोध जी की एक रचना है जिसका नाम क्या है, कामायनी पुनर्विचार। लेकिन जब विपात्र की बात आती है तो विपात्र भी रचना किसकी हो जाती है, मुक्ति बोध जी की हो जाती है। बहुत बढ़िया, मुक्ति बोध जी की रचना है विपात्र, याद रख लेना। दिलो दानिश किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। दिलो दानिश, दिलो दानिश की रचनाकार कौन है, सभी लोगों को बताना है। तो उत्तर बताओ, फटाफट लिखना है। नवीन जी, मयंक जी, गरिमा जी, यतेंद्र जी, राधा जी, ममता जी, सत्येंद्र जी, सभी लोग बताएंगे दिलो दानिश की रचनाकार कौन है। पूनम जी, जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा। रूबी जी, आशा जी, बिंदु जी, शैलेंद्र जी, लक्ष्मी जी, राधा पटेल जी, है ना, माधुरी यादव जी, सुशीला यादव जी। दिलो दानिश की जो रचनाकार हैं वो कौन है, कृष्णा सोपती। बहुत बढ़िया, कृष्णा सोपती इसका सही हो जाएगा। दिलो दानिश के रचनाकार माने जाते हैं कृष्णा सोपती जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर सही आ रहा है। त्रियाहट किसकी रचना है, जल्दी से बताओ, त्रियाहट के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है त्रियाहट। त्रियाहट के रचनाकार बताना है। सिक्का बदल गया भी किसकी, कृष्णा सोपती जी का है, सिक्का बदल गया। और त्रियाहट बताना है तो मैत्रेयी पुष्पा। बहुत बढ़िया, मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है त्रियाहट, है ना। त्रियाहट किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा की है, मैत्रेयी पुष्पा। इसमें भी त्रा आता है और इसमें भी त्रा आता है, ऐसे हम मेल कर लेंगे, यहाँ से मेल बना लेंगे। त्रियाहट के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा। राजा भोज का सपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा भोज का सपना की रचनाकार कौन है, तो जल्दी से बताओ। आंसर दिख रहा है, दिखने दो, कोई बात नहीं। राजा भोज का सपना बताना है, सभी लोगों को बताना है। पूनम जी, मधुराज जी, कुरैशी जी, मयंक जी, सुशीला जी, जल्दी जल्दी, हरजीत जी, सत्येंद्र जी। तो सर कुछ आंसर तो स्क्रीन पर दिख जाते हैं तो नीचे कर ले थोड़ा सा। राजा भोज का सपना कहानी किसकी है, सभी लोग बताएंगे। राजा भोज का सपना कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखना है, कमेंट में लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये रचना है, अब नहीं दिखेगी। दुलाई वाला किसकी, दुलाई वाला की रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ। दुलाई वाला की रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुलाई वाला, दुलाई वाला की रचनाकार एक कई बार पूछी गई है, दुलाई वाली की रचनाकार कौन है। हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका कौन है, ये भी पूछा जाता है। और दुलाई वाला की रचनाकार कौन है, तो बंग महिला। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर है बंग महिला की रचना है दुलाई वाली, ठीक है, दुलाई वाली बंग महिला की है। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी की रचनाकार कौन है। इंदुमती, इंदुमती कहानी की रचनाकार कौन है, सभी लोग जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें, जल्दी से लाइक सभी को करना है और सभी को वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाना है। इंदुमती कहानी की रचनाकार सभी को बताना है, तो जल्दी से कमेंट में लिखो इंदुमती की रचनाकार, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। इंदुमती की रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी की जो रचनाकार हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। बहुत बढ़िया, उत्तर होगा किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती के रचनाकार। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है, जल्दी से बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार सभी को बताना है, कहानी की रचनाकार बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी के उत्तर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी के, तो माधवराव सप्रे क्या हो जाएगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, हीरा सिंह जी ने बताया है माधवराव सप्रे, इसका सही उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है, तो माधवराव सप्रे की है। बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर है माधवराव सप्रे। रक्षाबंधन की रचनाकार कौन है, अभी बीच में भी किसी ने बताया था कि रक्षाबंधन भी इन्हीं की रचना है, तो जल्दी से कमेंट में हमें बताना है रक्षाबंधन की रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से पूनम जी, मयंक जी, रूबी जी, बिंदु जी, ज्योति जी, कुरैशी जी, सभी लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ जल्दी बताओ, रक्षाबंधन की रचनाकार हैं तो कौन है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर हो जाएगा रक्षाबंधन है कौशिक, कौशिक जी की। बहुत बढ़िया, कौशिक जी की है। विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक जी की है रचना रक्षाबंधन, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी की रचनाकार कौन है, शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार हमें बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर।
जल्दी बताओ शतरंज के खिलाड़ी की रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है शतरंज के खिलाड़ी, और सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की रचना है शतरंज के खिलाड़ी। तो हमेशा हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी के बारे में, सेवा सदन कर्म भूमि गबन गोदान निर्मला, है ना, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी पढ़ती हैं। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की है। इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। इंद्रजाल कहानी के लेखक हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रजाल। इंद्रजाल के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। माँ और भिखारिणी भी कौशिक जी की है। बहुत बढ़िया ज्योति जी, है ना। इसी प्रकार से सभी को याद दिलाते रहो, है ना। और जल्दी बताना है शतरंज के मोहरे नागर जी की है। कौन बता रहा है जी, राधा पटेल। शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे याद रख लेना। इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। इंद्रजाल, इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है, सभी लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो अधिकांश लोग बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। सभी को याद रख लेना। हार की जीत की रचनाकार कौन है, हार की जीत, हार की जीत की रचनाकार बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, हार की जीत, हार की जीत की रचनाकार बताओ। सभी लोग बताएंगे हार की जीत की रचनाकार। उत्तर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार की जीत, सभी को पता भी है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट लिख दो, हार की जीत कौन की है, सुदर्शन जी की, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, सुदर्शन जी की है। छाया आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और हार की जीत सुदर्शन जी की है। बहुत बढ़िया। अगला हमारा प्रश्न है, रूठी रानी कहानी की रचनाकार कौन है। रूठी रानी कहानी की रचनाकार सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, रूठी रानी कहानी की रचनाकार लिखो। हरिकेश जी, पीके जी, रवि जी, शैलेंद्र जी, सभी लोग बताएंगे। रूठी रानी, रवि कुमार जी। रूठी रानी कहानी की रचनाकार कौन है, प्रियंका जी, MRPU जी, सी नेट, सुरेंद्र जी, रूबी जी, आदित्य अग्रवाल जी, हीरा सिंह जी, उषा जी, वीरेंद्र जी। रूठी रानी कहानी की रचनाकार चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री याद रख लेना है। चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है रूठी रानी, ठीक है। रूठी रानी जो है चतुर्सेन शास्त्री जी की है, सभी लोगों को याद रख लेना है किसकी है, चतुर्सेन शास्त्री, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये जो रचनाकार हैं वो इनकी रचनाकार बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा कवि है जो मात्र 3 रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा। हाँ जल्दी बताओ। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, एक तो पूछी जाती उसमें उसने कहा था किसकी है, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये 3 रचनाएं लिखकर जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी अमर हो गए। इस प्रकार से पूछा जाता है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन की रचनाकार हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 ही रचनाएं हैं। तो चॉकलेट किसकी कहानी है, मैंने अभी बताया था कि चॉकलेट किसे ना दो तो क्या हो जाते हैं, चॉकलेट अगर बच्चों को ना दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताना है। हाँ जल्दी बताओ चॉकलेट की रचनाकार कौन है, चॉकलेट कहानी की रचनाकार सभी को बताना है। चॉकलेट उग्र, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों को चॉकलेट नहीं मिलती तो बच्चे उग्र हो जाते हैं, तो उग्र जी की है, ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है चॉकलेट कहानी, बहुत बढ़िया। कानों में कंगना के लेखक कौन है, कानों में कंगना, जल्दी से हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कानों में कंगना के लेखक कौन है। तो उत्तर क्या आ रहा है, कुरैशी जी, प्रियंका जी, सविता जी, सुरेश जी, सभी लोग बताएंगे कानों में कंगना। गरिमा यादव जी। प्रश्न क्रमांक अगला उत्तर हमें बताना है, कानों में कंगना के रचनाकार कौन है। तो रवि जी, गुल्ला जी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, राधिका रमण, बहुत बढ़िया। रामकृपाल जी ने बताया राधिका रमण। कानों में कंगना के लेखक हैं राधिका रमण जी, है ना। राधिका रमण प्रसाद सिंह, ये चीज़ याद रखनी है। कानों में कंगना के लेखक माने जाते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह माने जाते हैं। दीप्ति जी। कब्बे और काला पानी किसकी रचना है, सभी लोगों को कमेंट में लिखना है कब्बे और काला पानी। कब्बे और काला पानी की रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ। काला पानी की सजा होती थी पहले, आप सभी को पता होगा ना। काला पानी की सजा, बहुत अकड़ दिखाते थे आदमी तो काले पानी की सजा हो जाती थी, तो निर्मल हो जाते थे वहाँ, निर्मल।
तो कब्बे और काला पानी किसकी रचना है? जल्दी से बताओ। निर्मल वर्मा जी की। बहुत बढ़िया, निर्मल वर्मा जी की रचना है कब्बे और काले पानी। सभी का कमेंट आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब्बे और काला पानी कई बार पूछी गई है कि ये रचना किसकी है, तो ये रचना है किसकी? कब्बे और काला पानी है निर्मल वर्मा जी की। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहा है। सबिता जी, मयंक जी, हीरा जी, रूबी जी, रेनू जी, गरिमा जी, सभी लोगों के, मूलचंद जी, बिंदु जी, रवि जी, मयंक जी, पूनम जी, सभी लोगों के उत्तर। कुरैशी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। सावित्री नंबर 2, सावित्री नंबर 2 किसकी रचना है? जल्दी बताओ। सावित्री नंबर 2 के रचनाकार बताना है। यतेंद्र जी, जल्दी बताना है क्या हो जाएगा। सावित्री नंबर 2 के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है सावित्री नंबर 2 के रचनाकार। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। फटाफट लिखना है, जल्दी जल्दी से लिखते जाओ। पेकी द्विवेदी, प्रियंका जी, यतेंद्र जी, बस लास्ट ही प्रश्न चल रहे हैं, 1-2 प्रश्न। सावित्री नंबर 2 की रचनाकार बताना है। सभी लोग जो भी मेरे नए साथी हैं उनको मैं बता दूं कि हर रोज आपकी क्लास होती है 9 बजे और हर रोज आपको 9 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो ये धर्मवीर भारती की है सावित्री नंबर 2। सावित्री नंबर 2 किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है। सभी को याद रख लेना है किसकी है, धर्मवीर भारती की। और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो सभी लोग ले लेना पीडीएफ को भी शेयर कर देना अपने साथियों तक, वीडियो को भी शेयर कर देना। और 9 बजे हर रोज़ जो अपनी क्लास होती है उस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास सभी लोगों को करना है। अपन सभी जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारा परिवार है ये जो हिंदी साहित्य का, सभी लोगों को इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है। और इस प्रकार से इतनी अच्छी तैयारी आप लोगों की है कि बिना विकल्प के भी उत्तर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो यहीं पर 100 रचनाओं के बारे में आज हमने महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ी हैं। कल भी हम 100 रचनाओं के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, एक बार शेयर जरूर करना है अमित जी, है ना। इसी प्रकार से हम रोज पढ़ते जाएंगे। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, कहीं भी हो। इस चैनल को, इस वीडियो को आपको ऊपर लाने के लिए आपकी जो क्लास है वो निरंतर चलेगी। सिर्फ इस इस क्लास में बहुत सारे लोग आए, ठीक है। दीपक बोल रहे हैं हिंदी पढ़ के क्या हो सकता है? अगर हिंदी साहित्य आपका बैकग्राउंड है तो आप बहुत कुछ हो सकता है। आप बहुत, है ना, प्रोफेसर बन सकते हैं और भी कुछ हो सकता है। दीपक जी, रेनू जी, पीके जी, हीरा जी, प्रियंका जी, ममता जी, आदित्य जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार से आप लोग उत्तर बताते हैं। और जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर, अच्छे अच्छे प्रश्नों पर, अच्छी अच्छी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा का पूरा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी अपनी जो 400 प्रश्नों वाली एक वो वीडियो सीरीज चल रही थी वो भी अभी कुछ बाकी है। रूबी आनंद जी, जय हिंद, ठीक है। रीनू जी और सबिता जी, सुमित जी, मूल चंद्र जी, ममता जी, सूपी अंसारी जी, सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। जिस पे भी जो भी कमज़ोर है हिंदी साहित्य में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। और आगे भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ेंगे, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी लोगों को सर्च करना है, ठीक है। हाँ, तो याद रख लेना है, टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोगों को जुड़ना है। हाँ, क्लास बंद नहीं करेंगे, सभी लोगों को सिर्फ इस क्लास को आगे बढ़ाना है। इस क्लास को और भी लोग जोड़ना है, सभी लोग आते रहें और ये क्लास कभी बंद नहीं होगी। तो रवि जी, कोई दिक्कत नहीं, आपका नेट नहीं चल रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें सभी लोग, ठीक है। जय हिंद।